CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। नगर निगम हाउस की बैठक काफ़ी हंगामेदार रही है और इसी को लेकर के हम बात करेंगे विपक्ष के लीडर यानी आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं योगेश धिंगरा जी, उनसे हम जानेंगे कि ये हंगामा हुआ किस लिए, क्यों हंगामा बरपा नगर निगम हाउस में। हंगामे का कारण यही था जी, बहुत ही डेमोक्रेसी की यहाँ पे हत्या हो रही है। शरेआम जो एक्ट बना हुआ है, एक्ट को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। जब एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, संविधान है जो हमारा, उसमें लिखा हुआ है अगर 4 काउंसलर से वोट का अधिकार मांगते हैं तो वहाँ पे वोटिंग करवानी पड़ती है। हम 13 काउंसलर आज इस वोट मांग रहे थे भी हमें वोटिंग राइट दिया जाए और वोट करवाई जाए भी। इस एजेंडे को, हॉस्पिटल का जो 50 बेड वाला एजेंडा है भी, इसको पास करवाना है कि नहीं करवाना। लेकिन मेयर मैडम ने हमारी एक बात नहीं मानी। बार बार हम इसी बात को प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी बात के लिए लेके भी इस पे वोटिंग कराई जाए। जब इससे पहले 14 एजेंडे पास हो चुके हैं, उसमें डेफर वर्ड का एक वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया। उसमें सीधी वोटिंग मिली थी भी, या आप इसको हाँ करोगे या ना करोगे। तो 15वें एजेंडे में जब हम आपसे मांग रहे हैं भी इसको भी वैसे ही कराया जाए, हाँ और ना का भी, हम उसके प्रोटेस्ट में थे, हम उसके विरोध में थे भी वो वहाँ पे पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे काउंसलर हैं, 14 नंबर वार्ड है। थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगी, कौन सी बात थी, कहाँ ज़मीन थी, कहाँ हॉस्पिटल, कौन बनवा रहा है, नहीं बनवा रहा, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पार्षदों में भी हमने देखा। ये इसलिए जी, हमारे जो रामचंद्र जी हैं उनके वार्ड में ऑलरेडी विज़िट हो चुकी है। सारे ऑफिसर्स इस बात के लिए एग्री कर चुके हैं अभी वहाँ पे बनेगा। कल रामचंद्र जी यादव जी की एडवाइज़र साहब के साथ भी मीटिंग थी। वहाँ जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एडवाइज़र साहब को खुद बोला है भी ये लैंड है जो रामचंद्र जी के वार्ड में आती है और वहीं पे हॉस्पिटल की बात हुई है। तो इसीलिए ये कल संधू साहब अपना एजेंडा लेके आए हैं भी मेरे वार्ड में शिफ्ट किया जाए। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ भी जब ऑलरेडी ये विजिट, संधू जी जो हैं वो भाजपा के पार्षद हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये भाजपा के पार्षद हैं। वो प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी ये जो हॉस्पिटल है मेरे वार्ड में शिफ्ट किया जाए ताकि बीजेपी उसका क्रेडिट ले सके। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी विजिट हो चुकी है, एडवाइज़र साहब भी जा चुके हैं वहाँ पे। उन्होंने ये क्लियरली बोला था भी यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा। बट ये आज टेबल एजेंडा ले आए हैं जी, इसको हमारे वार्ड में शिफ्ट किया जाए। तो हम ये चाहते हैं भी इसको, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस पर भी। जब जो चीज़ पहले अप्रूव हो चुकी है, ये अब मैटर नहीं करता वो किसका वार्ड है। जो जहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए वो वहीं पे बनना चाहिए। ये नहीं भी अपना प्रेशर ऊपर से गवर्नर साहब को बुलवा के भी आप उसको अपने वार्ड में शिफ्ट करवा लो। इस मसले पर आप लोगों ने वोटिंग की बात कही, वोटिंग के लिए आप लोगों ने हंगामा भी किया कि वोटिंग हो। आखिरकार क्या नियम है और मेयर ने अगर इस एजेंडे को डेफर कर दिया बिना वोटिंग, क्या कहेंगे इस पर? इसमें जो रूल है जी, जो एक्ट है इंडिया के संविधान में, जो कॉरपोरेशन का संविधान है, उसमें ये लिखा गया अगर 4 काउंसलर से ज़्यादा वोट मांगना चाहते हैं तो उसको वोट का अधिकार है। मेयर का ये प्रेरोगेटिव है भी वो उस पर करवाए, वोटिंग करवाए। हम 13 काउंसलर बार बार मैडम को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैडम जब संविधान में लिखा हुआ है तो आप संविधान को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। इसी बात पे मैडम भी अड़ गए। उन्होंने अपने पार्षद उनको बार बार कान में कुछ बोलते रहे भी ऐसे होना चाहिए। बट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पढ़े लिखों का शहर है, चंडीगढ़ शहर है, जब एक्ट बन चुका है, जब डेमोक्रेटिक राइट्स है, डेमोक्रेटिक फीचर है हमारा सारा, तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के हाउस मीटिंग से खड़ा होता है। आप पार्षद होने के साथ साथ एक वकील भी हैं, एडवोकेट हैं आप। अगर वोटिंग राइट जो हमारा है वो अगर फॉलो नहीं होता है मेयर की ओर से, अगर 4 पार्षद का संविधान में है कि अगर 4 पार्षद वोटिंग की मांग करें तो वोटिंग ज़रूरी है, फिर वहाँ पे 13 पार्षद वोटिंग के लिए मांग कर रहे हैं और मेयर नहीं मान रही, क्या इसको लेकर के आगे जाने की कहीं बात है? बिल्कुल जाएंगे जी, हम अपने लीगल सेल है जो हमारा, उनके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, इसको फर्दर लेके जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो मतलब ये कह लो ना भी, बीजेपी एक तरफ तो कहती है सबका साथ सबका विकास। अब आप मेरे को ये बताइए, जब वो ऑलरेडी चीज़ पास हो चुकी है या ऑलरेडी विजिट हो चुकी है तो उस पर ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। हॉस्पिटल बनना है वो तो जनता के लिए बनना है, तो इसीलिए हम इसको लीगल मैटर भी देखेंगे। जब हम मांग कर रहे हैं, 13 काउंसलर मांग कर रहे हैं, कोई 4 काउंसलर मांग नहीं कर रहे।
इवन कि कांग्रेस वाले भी कह रहे थे भी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उनको भी बिल्कुल भी इस बात पे मैडम ने ध्यान नहीं दिया। मेरे मैडम ने अपनी बात पे अड़े रहे और अपनी मनमानी से वो इसको पास करवाना चाहते थे। फिलहाल डेफर हो गया, क्या रणनीति के साथ इन्होंने डेफर किया, कुछ आइडिया आपके पास? शब्दों का खेल है जी। डेफर का मतलब होता है भी इसको हम अगले महीने के लिए पास ऑन कर रहे हैं। दूसरा वर्ड जो ये यूज़ कर रहे थे भी हम इसको डेफर नहीं करते, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? डेफर नहीं करना मतलब हम इसको पास कर रहे हैं। वो हमारे साथ शब्दों का खेल बना दिया था भी आप चाहे इधर गिर जाओ चाहे उधर गिर, दोनों तरफ खाई बना दी उन्होंने हमारे लिए। लेकिन हम अपनी बात पे अडिग रहे। हम वोटिंग की राइट मांग रहे थे, हमें वोटिंग की राइट दी जाए, ना हम इस तरफ गिरेंगे ना उस तरफ। ये पढ़े लिखों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में बहुत बढ़िया पार्षद है, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। पहले जो होता था हाउस में होता रहा, बट अब हाउस ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमने लोगों को जवाब देना है। हम रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे सवाल जवाब करते हैं, और आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। हम अच्छा काम उनको करके दिखाएंगे। जिस तरह से इन्होंने डेफर किया है, अगली रणनीति आम आदमी पार्टी की, यानी कि डेफर का मतलब है कि अगली मीटिंग में ये बात आएगी, फिर ये एजेंडा आएगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्योंकि उन्होंने भी कोई रणनीति के तहत ही इसको डेफर किया होगा। उन्होंने दोनों एजेंडा थे जो टेबल एजेंडा, दोनों को डेफर करवाया है। अब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे उस पर, किस तरह से उसको आगे लेके आना है, और इनका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे अगले हाउस में भी। इसको एज इट इज़ हम नहीं जाने देंगे। एक चीज़ और आपसे जानकारी चाहिए थी कि यहाँ पे एक कोई भजन गायक है जो चर्चा चल रही थी आम आदमी पार्टी में भी, शहर में भी। कोई भजन गायक है जिनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्वच्छता को लेकर के। क्या ये शहर वीरों से विहीन है कि अगर भजन ही गाने वाले तो अनूप जलोटा को बनाते? दूसरी बात कि यहाँ पे इतने इतने बड़े लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, कपिल देव जैसे लोग हैं यहाँ पे, और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, समाज सेवक हैं, उनको हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना करके एक भजन गायक को बनाते हैं। इसका विरोध आम आदमी पार्टी में ही हमने सुना है। इसकी चर्चा हुई? अगर चर्चा नहीं हुई तो क्या हुई, क्यों, और हुई तो क्या बात हुई, और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है कन्हैया मित्तल जी को? क्योंकि उन्होंने यूपी में बीजेपी के लिए गाना लिखा था। तो इस बात से बड़ी हंसी वाली बात है, अभी हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है, बॉलीवुड में अच्छा काम किया है। आप आयुष्मान खुराना को ले लीजिए, यहाँ से हैं, यामी गौतम को ले लीजिए, कपिल देव है, युवराज सिंह है, अभिनव बिंद्रा है, और भी पूनम ढिल्लों भी यहीं सुनते हैं, किस सेक्टर में मैडम भी हैं। तो आप उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, न्यूट्रल वे में चले ना। पूरे शहर का मामला है। बीजेपी अपने बंदों को प्रमोट कर रही है, हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं जो भी सिटी को रिप्रेजेंट करे, अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो न्यूट्रल बंदा होना चाहिए। रादर की भी उन्होंने आपको, वो सिंगर हैं, आपको यूपी में उन्होंने गाना लिखा था इसलिए आप उसको बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। कोई ऐसी जानकारी हो जो ये भजन गायक जो हैं बहुत समाज सेवी रहे हों या समाज में बहुत बड़े बड़े काम किए हों, अगर भजन भी गाया हो तो वो भारत लेवल का कम से कम गाया हो, कुछ है इस तरह की बात? सर सच्चाई बताऊं तो मैंने पहली बार इनका नाम सुना है। मैं भी पहली बार नाम सुन रहा हूं। ये एक सच्चाई है, लोगों को पता ही नहीं है। ये जो मित्तल साहब हैं भी, इन्होंने गाने लिखे, बट मेरे को इतना ज़रूर पता था यूपी में जब इन्होंने प्रचार कर रहे थे तो गाना ज़रूर लिखा था। बट मेरे को अभी जब मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मेरे को ये सारा पता चला भी है, इस तरह से हुआ है। बट मेरे को इस बात की गारंटी है 80% लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर ब्रांड एम्बेसडर चुना जाना चाहिए था, शहर का वो नुमाइंदा होना चाहिए था जिसको सब जानते हों, ताकि लोगों को एक मोरल सपोर्ट भी मिल जाती है। क्या होगा जब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, अब बना दिया गया, आम आदमी पार्टी वैसे भी चुप है, आपस में ही चर्चा करते रहते हैं, जो प्लेटफॉर्म है वहाँ चर्चा नहीं हो पाती? नहीं, पूरी चर्चा होती है जी, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे। हाउस में आज कोई चर्चा हुई? हाउस में इसलिए नहीं हो पाई, 0 आवर आने ही नहीं दिया जी। हम अभी इस मुद्दे पे बात चल रही थी, हॉस्पिटल वाले में टेबल एजेंडा 5 था, इन्होंने वहीं पे 1-1.25 घंटा ख़राब कर दिया, ना कोई डिस्कशन हुई। और नेशनल एंथम जैसे इनको पता है, एंड में नेशनल एंथम हाउस में नहीं उठा पाए, कहाँ उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, कब उठाएंगे?
इसके लिए एक कमेटी होती है जी, ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, किसी को पता ही नहीं है अभी एक कमेटी किसने इसको फाइनलाइज़ किया है। अपने प्रेरोगेटिव पे ये चीज़ें हो रही हैं, हमसे कंसर्न ही नहीं किया जाता। हम भी 14 नुमाइंदे हैं और पब्लिक ने ये सर सीधी चीज़ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी को नकारा था। मेजोरिटी हमारे पास 14 काउंसलर हमारे चुने गए हैं। लोगों का सीधा सीधा मत था अभी आम आदमी पार्टी लीड करे, क्योंकि वो सब इनसे पक चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इसीलिए उन्होंने हमें चुना था। लेकिन इन्होंने जो हेर फेर चल रहा है, पूरा शहर देख रहा है, आने वाले टाइम में आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये थे योगेश धिंगरा, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, और उन्होंने कई मसले पर साफ साफ कहा, और आने वाली जो बैठक है उसमें इनकी क्या रणनीति होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।